Hi student, we are going to discuss chapter 12 industries. Okay, in this chapter we will discuss the important points of this chapter. Let's start this chapter. Chapter 12 industries. What is industry? First of all, we have to know about what is industries. An industry is a place where goods are manufactured. यानी जहाँ पे चीजें बनती हैं, ठीक है? In other words, हम क्या कहेंगे? Where natural resources are converted into useful objects. जहाँ पे हम अपने natural resources को useful things के अंदर convert कर देते हैं. Okay? This conversion of raw material into consumer product is done in factories using machines and sometimes with the help of manual labor. और अब हम इन जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं कैसे किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर और लेबर ओके in order to set up an industry several factors are important. Now we will discuss what are needed to set up an industry. अब हमें क्या चीजें चाहिए एक इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए फर्स्ट रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज रॉ मटेरियल ठीक है व्हाट इज रॉ मटेरियल मैम रॉ मटेरियल required to start a manufacturing process that is required to start a manufacturing process okay मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना कच्चा सामान यानी अगर इफ आई वांट टू मेक अ टेबल आई नीड वुड मुझे टेबल बनाना है तो मुझे लकड़ी तो चाहिए ना उसके इक्विपमेंट चाहिए जिससे उसको मैं उसको काट के मैं उसको टेबल की शेप में कन्वर्ट कर सकूं और उसके लिए हमें मशीन चाहिए फिर सेकंड पॉइंट पे हमें क्या चाहिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स के अंदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर मैम ये क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए हमें मशीन्स चाहिए मैम machines are needed to change raw materials to finished product machines are needed to change the raw material into finished product ये सारी चीजें आपको पढ़नी है अच्छे से machines are needed to change the raw material into finished products in order for machines to function अब मशीन को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए इलेक्ट्रिसिटी आई कैन आस्क what is needed to function for a machine मैं ये भी पूछ सकती हूँ मैम इलेक्ट्रिसिटी is needed okay the next point is human resources यानी ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए हमें वर्कर्स चाहिए हमें लेबरर्स चाहिए हमें इंजीनियर्स चाहिए हमें साइंटिस्ट चाहिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो भी किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन रिसोर्सेज वर्कर्स मैकेनिक्स engineers scientists administrators these are also required these people मैम इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूमन रिसोर्सेज ये लोग हमें क्यों चाहिए to put the plan into action in order to make the end product किसी भी प्रोडक्ट को एंड देने के लिए to make the end product हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए one more thing that is very important is money पैसे के बिना हम कुछ कर सकते हैं रॉ मटेरियल कैसे बाय करेंगे मशीनरी कैसे लेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज उनकी सैलरीज हमें जो भी चीजें चाहिए वो सारी मनी पे हैं मनी सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि किसी भी मतलब रॉ मटेरियल बाय करना है मशीनरी बाय करनी है लेबर्स को सैलरी देनी है तो आपको मनी तो चाहिए ना मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैम मनी कितनी होगी ना वो आंसर मनी का मनी इज रिक्वायर्ड बाय रॉ मटेरियल मशीनरी एंड टू पे लेबर कॉस्ट यस यहाँ पे कोई भी वर्ड ब्लैंक बन सकता है मैं यहाँ पे कोई भी ब्लैंक बना के पूछ सकती हूँ यस ऐसे मैंने अगर गुड आफ्टरनून डैश इज रिक्वायर्ड टू बाय रॉ मटेरियल मशीनरी मटेरियल मशीन एंड कौन से पॉइंट डिस्कस किए अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस्ट्री गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड उसके बाद हमें उसको चलाने के लिए क्या चाहिए रॉ मटेरियल मशीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मनी ये सारी चीजें हमें फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए अब हमारे प्रोडक्ट्स रेडी हो गए अब उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उनको
मार्केट में ले जाने के लिए तो नहीं, हमने प्रोडक्ट बना लिए, अब हमारे पास ही पड़े रहे, उनको लोगों तक पहुंचाना है। तो उसको मार्केट में ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन also plays an important part to transport the finished good to the market. उनको मार्केट में पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए, उनको डिफरेंट सेक्टर मार्केट में पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेंगे इंडस्ट्रीज से। नाउ इन इंडिया देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से इकोनॉमिक सेक्टर है? फार्मिंग एंड माइनिंग, ठीक है, रिफाइनरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज का, और थर्ड वन है द सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर। किसी चीज को फार्मिंग करना या माइनिंग करना, निकालना, फिर उसको रिफाइन करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसको उनसे गुड्स को प्रोडक्ट करना, फिर उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रीज हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर? 3। What are they? Large scale, cottage. Okay, in large scale क्या होगा? Large machineries are used. इसमें जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के लिए ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, जैसे रेलवे है, शिप बिल्डिंग है, ट्रेन है, इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, जिनमें बड़े बड़े प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, इसमें स्मॉलर मशीन्स यूज होती हैं, और जो लार्ज मैनुअल फोर्स भी लगती है इसके अंदर। Is most of the work done by machines and small scale industries. तो all machines हाथ से बनी चीजें आ जाती हैं, जैसे हैंडलूम है, ठीक है, स्मॉलर मशीन्स यूज होती हैं, और लार्ज स्केल में बिग मशीन्स यूज होती हैं, और इसमें मैनुअल वर्क भी काफी लगता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर आ जाता है हमारा, यहाँ पे आ जाती है हमारी हैंडलूम, हाथ से बनी चीजें, और फर्नीचर इंडस्ट्रीज जिसमें हाथ से। फिर आ जाता है हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए आपको बहुत बड़ा प्लेस भी चाहिए, स्मॉल स्केल के लिए इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए। लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना, इसको ना तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, ना इसको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और प्लेस की भी जरूरत नहीं है। ये आप अपने किसी रूम के अंदर, घरों के अंदर भी लोगों ने बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, कि जैसे छोटे मोटे टॉय मेकिंग है, बास्केट मेकिंग है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम है जो लोग अपने घरों में करते हैं। लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज में हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी चीजें हैं, टॉय मेकिंग है, बास्केट वीविंग है। तो दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर सिंपल टूल्स चाहिए, छोटे मोटे टूल्स होते हैं, ना कि बिग मशीन चाहिए। इजीली आप घरों पे बैठ के अपना ये काम कर सकते हैं। तो तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में पता लग गया ना आपको, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे दे रखा है 5 एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो आपको ये भी प्रिपेयर करना है। समझा मैंने आपको दिया ये। अब इसके बाद देखिए, ये इम्पोर्टेंट, Yes, ma'am. ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ये कौन कौन सी सिटीज के अंदर इनकी जो है, और लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लोकेट करती हैं। अब इंडस्ट्रीज हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, ये हैं आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये भिलाई, जमशेदपुर और विशाखापट्टनम। यू कैन लर्न ओनली 2 नेम्स, आप 2 नेम भी लर्न कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल, जमशेदपुर, जबलपुर, चेन्नई, नासिक, पुणे एंड गुड़गांव। Any 2 points you can write there. Cotton industries, Madurai, Kanpur, Kolkata, Surat and Mumbai. Electronic goods, Pune, Mumbai, Chennai, Coimbatore and Bangalore. And shipbuilding, Mumbai, Kochi and Visakhapatnam. And engineering, cranes, pumps and telephones,
Kanpur, Kolkata, Chennai, Bangalore, and Delhi. And oil refineries are And Bihar, Assam, Bihar, Gujarat. Assam and Gujarat. Bihar, Assam and तो Gujarat. आपको ये भी एकदम अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे. Okay. What is a raw material? Who will tell this answer? Ma'am, raw material is used to start the manufacturing process. Yes, material that is start to manufacturing process. Okay, second question is what are the resources required to set up industries? What are the resources? Ma'am, What are the resources to set up industries? कौन-कौन से resources चाहिए हमें? Raw ma'am, the material. resources are raw material, machines, human Yes, resources, human resources, money, transport. these are called the resources that are required to set up industries. Industry. Human resources, Industry. money, raw materials, machinery. What is the importance of human resources? Human resources are used to to action One student speak at a time. in order I can't understand. and the बेटा क्लियर आवाज नहीं आ रही है. एक स्टूडेंट बोलिए. What is the importance of human resources? Ma'am, human resources is required to put the plants into action in order to make the end product. Yes. These are required to put the plan into action in order to make the end product. Now, this chapter is clear, I think. Okay? Yes, ma'am. Fine.